प्रोजेक्ट में पार्टनर बन के सिर्फ नाम नहीं करना है। जब करूँगा तब मैं अपनी विजन और मेरी विजन से कुछ हो रहा होगा तो उतना कर सकूँगा तो करूँगा। बाकी मुझे सिर्फ इस बात के लिए कि बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है तो उसके लिए मेरे पास में बहुत उससे भी बड़े बड़े बिजनेसेस है जिससे भगवान की दया है कि मुझे वो टेंशन नहीं है कि यहाँ आकर के वो पार्टनरशिप। सो आई वोंट डू एनी कोई प्रोजेक्ट पार्टनरशिप या वो करके वो नहीं करना है। बट हाँ, अगर किसी दिन लगा हमारे ये गाने हैं और हमारी कोई चीज़ है और कोई कहानी जब मुझे लगेगी कि मैं चाहता हूँ ये दुनिया के सामने आए तो मैं तब जरूर बनाऊंगा। क्या बात। साक्षी कुछ बोलना चाहती हूँ लास्ट, क्योंकि फोटोग्राफर सब तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से लाइफ में गाने के मौके मिले, बोलने का कम मिलता। बोलो बेटा बोल लो। आई वुड लाइक टू स्पीक थोड़ा बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सिद्धार्थ भैया। हाँ, फोटो तो थैंक यू सिद्धार्थ भैया फॉर गिविंग मी दिस सॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉकडाउन के बीच में कुमार सर ने एक्सचेंज करवाया था हमारा नंबर, सो आई एम थैंकफुल टू कुमार सर। उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है काफ़ी ज़्यादा। और मुझे एक मोमेंट याद है सिद्धार्थ भैया और मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मोमेंट्स हैं जो मुझे 3-3.5 साल हुआ बॉम्बे शिफ्ट हुए। पहला मोमेंट यह है कि जब मैं गई, मैं मिली और मैंने बताया मैं इंदौर से हूँ। उन्होंने कहा अरे MP से हो, वाओ, मतलब बड़ा एक अपने प्लेस के जब होते हैं तो बड़ी खुशी होती है हर इंसान को। लेकिन खुशी होने के बाद पता है क्या होता है, ये कहना किसी लड़की को किसी अपने नेटिव प्लेस से कि आज से तू मेरी बहन है, तू मुझे सर मत बुला। सो आई थिंक इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में ये बात कहना बहुत बड़ी थी। तो वहां पर मुझे लगा यार सच में कोई, उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि कोई एक और फैमिली में जुड़ गए। दूसरी बार ये रियलाइज कब हुआ, अभी रिसेंट में मेरा एक सॉन्ग फीचर जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम फीचर किया है, यार बदलिया है जो एक सॉन्ग में जिसमें फीचर की। उस दिन सनोवर जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया उस दिन। उन्होंने कहा कि प्लीज कम टू ऑफिस अगर तू फ्री है तो। आई सेड ठीक है, मैं थोड़ा शाम को आती हूँ। और वो टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर, इतना कुछ ह्यूज किसी के लिए नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये मेरी फैमिली है, एसके म्यूजिक वर्क इज लाइक माई फैमिली, दे सेलिब्रेटेड इट। उन्होंने, आप ये जो मैंने ये पहना हुआ है, दिस इज गिफ्टेड बाय देम। सो ये छोटे छोटे गेस्चर्स होते हैं, आई थिंक, जो आपको रियलाइज करवाते हैं कि हाँ यार कोई है जो हमारी फैमिली है, ना कि सिर्फ प्रोफेशनल बट हमारे पर्सनल रिश्ते भी यहाँ पर हैं। सो आई एम थैंकफुल टू सनोबर, थैंकफुल टू सिद्धार्थ सर। राजा जी बहुत अच्छे हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल। शकील जी का मुझे गाना गाने का मौका मिला है। सो आई एम थैंक यू टू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा भी हैं, तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए, क्योंकि बचपन से आज तक बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ कसब जी, आपसे एक सवाल है कि छम्मो टाइटल अपने आप में बहुत जी। हेलो हियर, हाँ सुन रहे हैं सर, बोलिए। आपका छम्मो टाइटल अपने आप में बहुत हमारी जो CEO है सनोवर जी। सनोवर जी आइए आइए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। इतनी खूबसूरत CEO मैंने पहली बार जीवन में देखी है, इसलिए इनके लिए एक बार डबल तालियां होनी चाहिए भाई। बहुत मेहनत लगती है, ये श्वेता से पूछो कितनी मेहनत लगती है। तैयार होना, जिम जाना, परिवार की डांट खाना, इतने सुबह उठ के जिम जाती हो, मतलब इनसे पूछो कितनी स्ट्रगल लगती है। सनोवर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, इसके लिए आई एम रियली ग्लैड, बहुत शुक्रिया आपसे ये सुनने के लिए। जी सर, मैंने मूड सेट कर दिया, अब सब ऐसे ही चलने वाला है, पूरे शो में यही होने वाला है। हाँ सिद्धार्थ बाबू। So basically, thank you everybody for coming here in this rains, and it means a lot because we know कि काम करते करते हमने काफ़ी दिल जीते हैं, दोस्त जीते। तो thank you everybody who's present over here, including the media, including everybody who's been a part of this event today. And पहले तो मैं SK Music Works के बारे में बोलना चाहूँगी कि SK Music Works का विजन जो मैं लीड कर रही हूँ अपने टीम के साथ, वो तो मेरा विजन है, मगर जो थॉट है वो सिद्धार्थ के दिल से आया। सो आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2013 इन म्यूजिक इंडस्ट्री, बट जो इनका थॉट है इट्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस या मुझे यही करना है कि जो लोग कर रहे हैं वही करना है।
उनका थॉट ऐसा है कि ये क्यों ना करें हम, जब एक म्यूजिशियन इतना अपना मेहनत लेके सब करता है तो उसको क्यों ना क्रेडिट दे, उसको क्यों ना आगे रखे। और जो भी आज किए हमने, जितने भी लोगों के साथ जुड़ के, चाहे वो सिंगर्स हो चाहे वो एक्टर्स हो, बट we've not made deals, we've made relationships, and today I think so most of them are here. और मेरी तरफ से भी आप सभी को मैं चलो स्वागत तो करता हूँ, लेकिन आई थैंक यू कि हमेशा मेरी जर्नी में साथ में रहे हो। और सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 जने का नाम लेना चाहूँगा, आप वहीं पर होंगे क्योंकि शायद वो ना होते तो ये शुरुआत नहीं हो पाती। भवदीप भाई कहाँ पर है? तो भवदीप जयपुर वाले जी, जहाँ से मैंने मेरा पहला एल्बम रिकॉर्ड किया, सीखा, म्यूजिक को समझना शुरू किया। सुरेश थॉमस जी जो वे बैक इन 2001 पहला एल्बम मेरा वहाँ से रिलीज हुआ था। और देन ये जर्नी कंटिन्यू होती रही। और अतुल रानिंगा जी शायद अभी नहीं पहुँचे, आ गया अतुल जी। बहुत खुशी मिलती है कि आपने जहाँ से शुरुआत की है और जहाँ तक आप जा रहे हैं, तो जहाँ शुरुआत के जो साथी वो सब साथ में चलते रहे। तो क्योंकि ऐसा औसतन देखा गया है, हम चलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे लोग ये सोचते हैं कि क्या था वो, मैं तो अकेला ही चला था राय जानवे मंजिल, लोग साथ आते गए, पर वो कारवां वैसा का वैसा बढ़ता रहे और वो वैसा का वैसा चलता रहे, तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू। और आज हमने ये जो प्रोग्राम रखा है, इट इज़ SK म्यूजिक वर्क्स ने जो यूट्यूब चैनल शुरू की थी, एक रिकॉर्ड लेबल बनाया हमने, यूट्यूब चैनल शुरू की। तो शुरुआत में हमने कुछ 25 वीडियोस किए। उस वीडियोस के बाद में हमने एक शो डिज़ाइन किया, परफेक्ट अमालगमेशन, जो इंडिया में अपने आप में कंटेम्प्रेरी फ्यूजन म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंटल शो है। देयर इज़ नो वोकल्स इन इट, पर वो एक इंस्ट्रूमेंटल शो है। तो हमने वो शो करना है, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो शोज हम everywhere, and all our hard work is just, I think it's just paid off right now because there's so many butterflies inside me. I'm very short of words right now. और भी इनसे दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करना। इसके म्यूजिक प्रोडक्शन था, राजेंद्र लाइव था, सच बात है, ऐसा लगा था बहुत बड़ी It was so amazingly done. Everything was so perfect. ऐसा नहीं लग रहा था कि म्यूजिक वीडियो, ऐसा लग रहा था कोई बड़ी मूवी का शूट Actually. I know, just looking at all this, my head is spinning. Yeah. But it's amazing. I'm so happy. I'm really happy. Thank everyone for being here. Yeah, we really worked hard on the song. The song is an amazing platform. So you guys will love it. These guys I think this girl has done Thank you so much. But it's on a team effort. Aziz, like, what do I say? Because whatever I'm going to say is going to be really less. I am so, the way Aziz has got Chammu out in front of you all, it's so fantastic that I'm actually in awe of him. And now I know why there are certain actors who fall in love with their directors. The minute the song went on the production, after 5 minutes I could see the entire crew moving to it. So that whole shooting, that whole day, we didn't even realize that we were shooting because we all went to
I would like to give credit because when you have such a cool director, na, you don't have to think. He's like, okay, fine, done, okay, fine, this is going well. So it's more of a bond that you're going to see on screen of all of us because, you know, it's just magical, I would say that. Thank you very much. I think एक इंसान जिसको मैं सबसे लंबा जानती हूँ from the starting days and also I shot my music video Zarish and now I'm here for Chammo. Really wishing you the best. आज special दिन है आज World Music Day है आज SK Music Works का celebration है positive bonus journey आपने videos back to back के जा रहे हैं how excited are you? I am very excited, yeah. Luckily, for the last 1 year, I think the whole thing started with Zarish, became a big hit, and then after that, one by one, yeah, a lot of videos are coming. They're working, and today's roles, days, like skills, so all the Yes, yes. I was just speaking to her last week, so hopefully within this month we're going to be doing this. And shoot in Dubai. Everybody loves it. Thank you very much. चमक चल्लो है मेरा अजीज बहुत क्यूट है आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ हिम ही इज़ द बेस्ट आई नो ये अभी शुरुआत है अभी भी ये शुरुआत है भले इट इज़ लुकिंग सो ग्रैंड सो बिग everything is happening so much of press and all the promotion and all the hoardings are there still it is a beginning he's got more meat with him he's got more stories with him he's got more drama with him for world to see isn't it I'm absolutely very happy because first of all it's music day and musically जब singer का इतना अच्छा गा रहा है इतनी अच्छी तरीके से जब release हो जाए so it's the best feeling of the world so yeah I'm grateful to Siddharth Bhaiya for making this possible giving me this beautiful song for making Chammo happen and yeah that's all sure it's beautifully written by Shakeel sir it's my pleasure to sing with him his lyrics so yeah it's too nice राजे महाराजे रंगबाज डूब गए बड़े बड़े मुझ में जहाज डूब गए राजे महाराजे रंगबाज डूब गए बड़े बड़े मुझ में जहाज डूब गए जहाज डूबने वाले बी रेडी प्लीज गाइस शेयर एंड like subscribe to SK Work Music साक्षी उलगेगा थैंक यू सो मच
इसका हिस्सा कैसे बन सकता हूँ। बस इतनी सी बात थी, बाकी तो सब अच्छा ही अच्छा है, सबने बोल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी थोड़ा काम वाम देते रहिएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। जाकिर भाई ने जो कहा वही सब मैं भी वही बताना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा एक ट्रिविया शेयर करना चाहता हूँ, खास करके क्योंकि मीडिया है। एक फिल्म आई थी पेज 3, और उसमें लता जी का गाना था कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। वो सैड वर्जन जो है, हम दोनों ने उसके ऊपर हमारे ऊपर वो पिक्चराइज हुआ था। और जब सिद्धार्थ जी का फोन आया कि भाई जी के तुझे वीडियो में एक्ट करना है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, अपने घर की बात है। तो मैंने कुरुश को फोन किया, मैंने कुरुश को बोला कि यार 2004 से लेके अभी 2022 तक अभी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, सोचिए। तो ये जो मतलब जो सहयोग आया ये कॉस्मोस के लिए, आई एम रियली थैंकफुल to Siddharth and his entire team that they got it done and made it so good. क्या बात, फिरोज भाई कुछ बोलना चाहेंगे? फिरोज भाई खत्म हो जाएगा। Thanks GK for suggesting my name, sir, and thanks to cast me. It's an honor, Aziz जी sir, thank you very much. आपने इतना बेहतरीन क्रिएटिव डायरेक्शन मैंने देखा, हम रियल डांस नंबर और फर्स्ट टाइम देखिए कास्टिंग इस तरीके से हुई है, काफ़ी जो है ये इतनी ग्रोथ करे कि म्यूजिक के नाम पे एक अवार्ड, एसके अवार्ड भी होना चाहिए और वो होगा, ये मेरी दिली दुआ है। मैं चाहूंगा मेरे भाई के लिए। और नाउ कम टू द पॉइंट कि छम्मो बहुत खूबसूरत है यार, है ना, बहुत खूबसूरत है ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ यार, छम्मो के लिए एक बार जोरदार ताली में चाहिए यार, जोरदार ताली है छम्मो के लिए। श्वेता हाथ ऊपर करो। यस, वेरी गुड। बेसिकली हमारी सारी छम्मो खूबसूरत है। श्वेता यहाँ पे है, ये हमारी बहन साक्षी, सॉरी श्वेता, साक्षी ने इतना बेहतरीन गाया है। और जितनी बार मैं इनकी आवाज सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये प्लेजर है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं ऐसी आवाज के साथ अपनी आवाज को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, बहुत खूबसूरत गाया है। चलिए गाना मुखड़ा अंतर है। आंखों की मधुशाला मैं की जुल्फों की शाम, आंखों की मधुशाला मैं की जुल्फों की शाम। अरे छम्मो बता तेरे लहंगे का दाम, तेरे लहंगे का दाम। आंखों की मधुशाला मैं की जुल्फों की शाम। अरे छम्मो बता तेरे लहंगे का दाम, तेरे लहंगे का दाम। अरे लहंगा बड़ी चीज है, रुमाल नहीं पाया कोई, मुझे बाहों में संभाल नहीं पाया। अरे कितने गोताखोर अपनी जान से गए, कितने गोताखोर अपनी जान से गए, कोई समंदर खंगाल नहीं पाया। रंगबाज डूब गए, बड़े बड़े तुझ में जहाज डूब गए। हर राजे महाराजे रंगबाज डूब गए, बड़े बड़े मुझ में जहाज डूब गए। जोरदार तालियां। थैंक यू सर। आप लोग अगर अपने मुखारबिन से कुछ बोलना चाहें तो प्लीज, अगर कोई जहन में हो कोई शब्द, कुछ बात कुछ बोलना चाहें तो बिना किसी की तारीफ किए हुए। मैं स्क्रैच नहीं बनाता, जब बनाता हूँ तो फाइनल बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता हूँ। ये सही बात, क्योंकि वो स्क्रैच बना रहे, क्योंकि कोई फिल्म मेकर को आकर के तो कोई बोलता नहीं चलो तुमने कहानी सुनाई है तो एक स्क्रैच बना के दिखाओ।
आप अगर उस आदमी में बिलीव करते हो तो उससे साथ में पूरा काम करते हो। तो मुझे लगता है म्यूजिक में वो एक है कि एज ए कंपोजर भाई आप अगर बिलीव करते हो तो आप पूरा गाना उसी समय बोलिए तो हम पूरा बनाएंगे, वो स्क्रैच डेमो वगैरह नहीं। तो ये मेरे उस टाइम के गाने हैं जब एक लाइन इन्होंने हमने कोई एक सिचुएशन के ऊपर में कहीं से हमें मिली थी तो प्रेजेंट करने के लिए स्क्रैच बनाई और वहां से हमने रख के रखा हुआ था। और फिर जब एक दिन जब हमारा वर्ली में हमने नया ऑफिस शुरू किया था तो नए ऑफिस की शुरुआत पे तब श्वेता वहाँ पर आई थी और श्वेता अच्छी दोस्त है बट मैंने एज एन एक्ट्रेस जानता था। पर जब वो आई तो हम लोग फिर उसके बाद एक जगह पार्टी करने गए, वहाँ इनको मैंने बहुत अच्छे से डांस करते हुए देखा जी। तो जब ये वहाँ डांस कर रही थी तब मैंने बोला मैंने एक वीडियो जरूर करेंगे और वो पूरा डांस नंबर करेंगे। क्या बात है, जितने भी हीरोइन आर्टिस्ट हैं प्लीज सिद्धार्थ से संपर्क स्थापित करें, अगला गाना आपका हो सकता है। अच्छा वो बात हमारी हुई थी 2017-18 में हुई होगी, फिर बीच में लॉकडाउन वगैरह। फिर जब हमने वापस रिवाइव किया तो मैंने शकील भाई को बोला तो शकील भाई बोले अरे वो कौन सा गाना बोल रहे हो, अच्छा वो तो शायद कोई पिक्चर के लिए इधर कर दे। मतलब वो पिक्चर नहीं, मैंने अब ये श्वेता को बोल दिया है, वो गाना वहाँ के लिए लॉक हो गया है और अपनी यहाँ की तारीख भी लॉक हो गई है। क्या बात। तो अजीज को कहा मैंने ये वीडियो बनाना है तो फिर हमने फिर उसके कॉन्सेप्ट पे फिर उन्होंने गाना पूरा किया, राजा ने गाया, साक्षी तभी मिली थी 2-3 दिन पहले। तो ये आई और स्टूडियो में मैं कुछ बजा रहा था, फिर इसने गाना शुरू किया तो मैंने इसे बोला मैंने तुम एक काम करो डबिंग रूम में जाके एक बार ऐसे ही गा के दिख लो ये गाना। तो इसे अच्छा लगा कि हाँ, पहले ये थोड़ा डर गई कि ये मतलब एक बहुत ही आइटम मतलब सीधे आइटम सॉन्ग है, कुछ रोमांटिक गाना ये सब मतलब वो बाद में करेंगे, पहले ही करना। और फिर इस गाने की खास बात ये थी कि जब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल में इस प्रकार का आइटम सॉन्ग करना है या डांस नंबर करना है, तो हम उसको उस एट पार टू एक बॉलीवुड फिल्म के एट पार कैसे रखें। विजुअली तो ठीक थी लेकिन आई थिंक हमारे जो एक्टर जाकिर भाई हैं, जीके जी हैं, क्रूज जी हैं, राजेश भाई आ नहीं पाए और एक ही कॉन्सेप्ट बना, शावर भाई हैं। सो इन्होंने इन लोगों अच्छा वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि हम फिल्मों में देखते हो तो एक सिचुएशन के ऊपर में आकर के गाना हो जाता है कि मैंने चाहे वो कोई भी आइटम नंबर होगा तो वो एक सिचुएशन पे होता है। इसके अंदर में ये है कि इसके लिए कहानी गढ़ी गई कि एक कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस चल रही है और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो वापस से अपना रूट वाला म्यूजिक बजता है क्योंकि लोग सब वैसे हैं, वो किरदार सारे वैसे चुने गए थे कि उनको निभाना था। और आई थिंक बहुत अच्छा डायरेक्ट किया अजीज ने और इसकी कोरियोग्राफी रॉयल ने की, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी किया है टू दैट एक्सटेंट कि हम उस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट कर पाए। एंड उनमें सबसे जोरदार तालियां आप सभी एक्टर्स के लिए। श्वेता ने तो अच्छा किया ही, रीना ने, बट जाकिर भाई आप, जीके जी, शावर भाई, कुरूज जी और राजेश जी, ये शो खत्म पहली बार ऐसा हो कि शो शूट खत्म होने के बाद इन्होंने पैसे दिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कि भाई बहुत अच्छा मौका दिया आपने, बट श्वेता जी परफॉर्म कर रही थी। सॉरी। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे मीडिया के लोग मौजूद हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग प्रश्न पूछना चाहें अपने दिल से, कलाकार मौजूद हैं एंड डीजे भी हैं, सिंगर भी हैं। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड म्यूजिक डे की
गाने को बनाया था तो उसके बाद हमने सोचा कि अब इसे रिलीज करें तो उसके गाने कैसा बनाया तो हमने कोशिश की कि जैसे एक फिल्म सॉन्ग होता है ऐसे उसी तरह क्रिएट किया जाए और एक सिचुएशन बना करके काफ़ी एक्टर्स को हमने उसमें कास्ट किया और हमारी जो मेन फिल्म एक्ट्रेस है श्वेता जी है उनके साथ में 4-5 आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और अजीज ने इसे बहुत अच्छा डायरेक्ट किया और सबसे बड़ी बात जब ये गाना आप देखेंगे तो इसकी कोरियोग्राफी भी आपको ये टिपिकल फिल्म सॉन्ग में दिख करके एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक के अंदर में पहली डांस नंबर आइटम नंबर कैसे किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि लोगों को ये इस गाने पर नहीं कर ऐसे आई बिलीव अगर कंपोजर लिरिक राइटर आर्टिस्ट वर्सेटाइलिटी होनी चाहिए वो वर्सेटाइलिटी को आप जब तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आप उसको प्रूव भी नहीं कर सकते और वो सबसे इंटरेस्टिंग होती है कि जैसे जैसे आप जोन चेंज करते जाते हैं देयर इज नॉट मोर फन एंड गाना हमारा वो गानों का